अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी स्टफ़ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो बीएससी कैलकुलस 2.2 एक्सरसाइज और डेरिवेटिव्स के बारे में है। तो तमाम चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक इस बुक की तमाम एक्सरसाइज टाइम तक पहुंच सकें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव एक प्रोसेस होता है जो हमें चेंज दो वेरिएबल्स के दरमियान रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई फंक्शन हो, सपोज y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें x की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है जबकि y की वैल्यू डिपेंडेंट होती है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। अगर कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका डोमेन सेट होता है और ये आपका रेंज सेट होता है। तो x की वैल्यू अगर इसकी जगह 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो हम x की तो वैल्यू खुद से देते हैं। तो पहले y x की जगह 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो इसे हमने अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ दे दी हैं, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और y की वैल्यूज़ जो कि इस x की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही हैं, तो ये वैल्यूज़ डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर होंगी। तो ये तमाम वैल्यूज़ डिपेंडेंट होंगी जो कि x की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये प्रोसेस है जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताता है। हम इसे ज़ाहिर करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये रेट ऑफ चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल है पावर रूल। तो पावर रूल है हमारे पास, सबसे पहला रूल है पावर रूल। तो पावर रूल, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी पावर हो n और उसका डेरिवेटिव लिया जाए डी ओवर डी एक्स, तो क्या करते हैं कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से हम एक कम कर देते हैं और पावर के इनसाइड जो रकम होगी उसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो इसे कहते हैं पावर रूल। सेकंड है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो सेकंड है प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हैं कि कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और उन पर जब डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए तो क्या करते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होता है और ये आपका सेकंड होता है फंक्शन। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उससे हम डेरिवेटिव को प्राइम से भी लिख सकते हैं, फिर प्लस सेकंड सेम रखते हैं, फिर फर्स्ट का ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास थर्ड है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों और जब उन पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो क्या करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं और एक दफ़ा उसे यहाँ पर लिखते हैं। फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एफ प्राइम बनता है, फिर माइनस लगाते हैं और फिर जो फंक्शन यहाँ पर नोमिनेटर में है उसे सेम रखते हैं और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसे कहते हैं क्वोशंट रूल। इन तमाम रूल्स की हेल्प से हम डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं। कुछ फार्मूलाज मज़ीद हम पढ़ लेते हैं। मसलन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके अलावा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके अलावा फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जाएंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जाएंगे, उसके अलावा फिर हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ। तो ये सारे फार्मूलाज अगर हमें मेमोराइज़ हो जाएंगे तो तब हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं अब आपके सामने लिखने लगा हूँ फार्मूला इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x हो
और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव हम लेंगे। तो पावर का डेरिवेटिव डी एक्स और एक्स ये 1 होता है, तो यहाँ पर सिंपल एक्सपोनेंशियल रह जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर ए की पावर अल्फ़ा एक्स हमें दिया हो तो हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ रखेंगे और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव एक्स का 1 और अल्फ़ा रह जाएगा जो कि कांस्टेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा ए की पावर अल्फ़ा एक्स। फिर डेरिवेटिव आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन का कि अगर कोई लॉग गिवन हो और उसकी बेस 10 हो और यहाँ पर कोई वेरिएबल x हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि आप सिंपल डायरेक्ट इसका याद कर लें डेरिवेटिव कि ये जो x है इसे आप स्टार्ट में लिखेंगे और ये जो 10 लिखा हुआ है इस पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर लें। फिर ये जो x है इसका डेरिवेटिव चूँकि हमें पता है कि ये 1 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ 10। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं d/dx log 10 ऑफ x। तो इसे आप लिख सकते हैं log 10 ऑफ x को नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है चूँकि ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का भी हमने डेरिवेटिव लेना सीखना था तो वो हम इधर ही सीख लेते हैं। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है कि नेचुरल लॉग के आगे जो रकम लिखी हुई है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर 1/x आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड्स हैं, एक डायरेक्टली आप इसे याद कर लें या फिर आप इसे इस तरह लिख कर इस तरह याद कर लें, दोनों के मीनिंग्स एक ही हैं। तो इस तरह इसका आंसर बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10। तो नेचुरल लॉग का भी डेरिवेटिव आपने सीख लिया है कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है और x का 1 हो जाता है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो बेसिकली आज हम जितने भी फार्मूलाज हैं इन फार्मूलाज को हम मेमोराइज़ करेंगे और एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम अगले लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 कैलकुलस बाय SM यूसुफ उस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आज ये जितने भी फार्मूलाज हैं इनको मेमोराइज़ करेंगे और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे। तो आज बेसिकली जितने भी फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ लेते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के स्टार्ट से पहले तक। तो जब हाइपरबोलिक वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तो उसके फार्मूलाज भी पढ़ लेंगे। पहले आज हम जनरल जितने भी फंक्शंस हैं उनको पढ़कर उनके डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़कर हम सीधा एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन के डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज कौन से होते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनके प्रूफ की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आपकी ये कैलकुलस की बुक पर कंप्लीट प्रूफ्स मौजूद हैं और वैसे भी ये आप एलिमेंट्री क्लास FSC में ये आप पढ़ के आ चुके हैं डेरिवेशन के बारे में, उनको आपने यूटिलाइज़ किया है। तो बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 मिली जुली है, चैप्टर नंबर 2 जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो FSC पार्ट 2 में हमने जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल उसी से मिली जुली एक्सरसाइज है। तो उन फार्मूलाज़ को आज हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैं भी यहाँ पर फार्मूलाज़ लिखने लगा हूँ मेमोराइज़ करवाने के लिए। तो 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनके डेरिवेटिव्स हम लेना, उनके फार्मूलाज़ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास आ जाता है साइन एक्स। साइन एक्स का आपको चूँकि पता है डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और एक्स का आपके पास 1 होता है। ठीक है जी। तो एंगल का भी डेरिवेटिव आपने हमेशा ज़हन में रखना है। सपोज़ अगर आपके पास साइन 2x आ जाता है तो इसका डेरिवेटिव कॉस तो आएगा
और फिर आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, और एंगल का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है और x का 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x। तो ये इसकी मैंने एग्जांपल भी दे दी है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos का c से स्टार्ट होगा, c से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होंगे उनका डेरिवेटिव माइनस की फॉर्म में आएगा। इसी तरह एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 हो जाएगा। थर्ड आपके पास आ जाता है tan ऑफ x, और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। फिर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, और फिर एंगल का आपको पता है 1। फिर आपके पास आ जाता है कोसेकेंट x, चूँकि कोसेकेंट आपके पास स्टार्ट हो रहा है c से, तो इसके साथ माइनस लगेगा और ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट x cot x। इसी तरह फिर डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो c से स्टार्ट है तो माइनस आएगा और cot का आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर x, और x एंगल का 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सीख लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इन्वर्स का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एंगल का x का 1 हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ जस्ट माइनस लगा लें तो ये आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव, चूँकि c से स्टार्ट है तो साथ माइनस आ जाएगा और एंगल का साथ 1 आ जाएगा। इसी तरह tan का होता है tan इन्वर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि यहाँ पर 1 प्लस और एंगल का स्क्वायर और फिर एंगल x का डेरिवेटिव चूँकि वो 1 होता है। इसी तरह कॉट का जस्ट इसके साथ माइनस लगा लें तो ये कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, यहाँ पर एंगल और एंगल का स्क्वायर -1, और साथ एंगल का डेरिवेटिव 1 होता है x का। तो इसी तरह जस्ट इसके साथ माइनस लगा लें तो ये आपके पास कोसेकेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इनको याद कैसे रख सकते हैं, साइन और कॉस में से कोई एक याद कर लें, c से स्टार्ट होगा तो माइनस आ जाएगा, इनका डेरिवेटिव सेम है। फिर tan और cot का डेरिवेटिव सेम है, कोसेकेंट और सीकेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव सेम है, जस्ट माइनस का डिफरेंस है। तो किसी एक के डेरिवेटिव याद कर लें, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, 3 डेरिवेटिव याद कर लें, बाकी माइनस के साथ इनको रिप्लेस करते जाएं तो आपके पास दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास टोटल 12 फार्मूलाज हैं, 6 पहले विदाउट इन्वर्स और इन्वर्स के साथ 6, तो ये 12 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं, तो इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एक डेरिवेटिव ऑफ इसका डायरेक्ट x की पावर 1/2 का भी डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल सिंपल लगा लें, पावर में से एक कम करेंगे तो -1 में, तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पावर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। तो डायरेक्टली आप जब कभी भी आपको पता है कि चूँकि ये वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की, तो इसे आप स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। तो ये था इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट x का, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लें। तो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस करके एक्सरसाइज के हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं फिर तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।